चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इंडियन एआई एफए फेथ एंड फ्यूचर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते नजर आए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आधुनिक युग में एआई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। आज एआई का प्रयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और शासन समेत कई क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन इसके विकास के साथ साथ इसमें आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों का समावेश होना जरूरी है। ओम बिरला ने कहा कि भारत के पास समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे एआई के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में सार्थक पहल की जा सकती है। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्म के तालमेल को एआई के भविष्य के लिए अनिवार्य भी बताया। ये सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है, जहां पर सबसे दुनिया की नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई और एआई के साथ आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एआई का समावेशन किस तरीके से हम दुनिया के अंदर अगर भारत की संस्कृति, ज्ञान, परंपरा को अगर दुनिया में पहुंचा सकते हैं तो उसमें एआई का महत्वपूर्ण उपयोग है। भारत धरती तपोक धरती है। ये धरती साधु संतों की तप, तपस्या, ज्ञान की धरती है। इस धरती पर वेद विज्ञान से लेकर भगवत गीता से लेकर रामायण तक जो जीवन को परिवर्तन करने का काम करती है, व्यक्तियों को चुनौतियों से लड़ने का साहस पैदा करती है, एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है, एक कर्म के साथ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कैसे जीवन जी सकता है उसका ज्ञान देती है। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में 20 से अधिक देशों से आए हुए नोबेल पुरस्कार विजेता, एआई कंपनियों के सीईओ, नीति निर्माता और वैज्ञानिक शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आपदा की स्थिति पर भी इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि कल शाम से हो रही तेज बारिश और बादल फटने की घटनाओं से उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी सहित कई क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। कई जगह संपर्क मार्ग टूट गए हैं और प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार संपर्क में हैं और स्थिति की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रभावित क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा और आवश्यक सहायता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो एजेंसियां हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर जो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो ये आपदाएं आ रही हैं, इनका एक आकलन भी होना चाहिए। हम राज्य के स्तर पर भी कर रहे हैं और आपके भी संज्ञान में रहेगा तो निश्चित रूप से ये चीजें हमारी आगे बढ़ेंगी और इस पर हमने इन सभी का बहुत सामना किया है। आज जब बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो रही है। आज मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी और चिन्मय जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आज यहाँ पर आगमन होना है, तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि प्रातःकाल से मैं सारे काम करके मैं आपके आने से पहले यहाँ पहुंच जाऊं। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर 1 मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं।